तनख्वाहें वक्त पर नहीं मिलती, जिसकी वजह से ज़िंदगी दोभर हो गई। वक्त न मिलने की वजह से स्कूल की फ़ीस भरना, बच्चों का तालीमी निज़ाम, किराए पर रूम लेकर रहते हैं फैमिली को, तो वो अब सब गड़बड़ हो चुका मामला। अब हालात ये हैं कि अइम्मा परेशान है। अब देखिए 1 महीना 2 महीना रहे, तकरीबन 13-14 महीने हो गए, उसके बाद हम वक्फ बोर्ड आज हम आए हैं उसका मतलबा करने का तनख्वाह जल्दी दी जाए। देखिए दिल्ली में तो हज़ारों मस्जिदें हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड की जो मस्जिद है, जो वक्फ बोर्ड के ज़ेर निगरानी चल रही हो सब, वो तकरीबन 270 हैं। 200 के करीब इमाम हैं और 70 मुअज़्ज़िन, तो 200-250 करीब है। और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा है, और इतनी प्रॉपर्टी है कि वक्फ बोर्ड उस प्रॉपर्टियों से आमदनी करे, किराया वसूल करे, तो लाखों रुपए वो एक इमाम को दे सकते हैं आमदनी। लेकिन वक्फ बोर्ड की हालत ये है कि जो भी चेयरमैन आता है वो अपनी ही जेब भराई करता है, अपनी ही आमदनी करता है। वो लखपति से करोड़पति के बल्कि अरबपति बन जाता है, लेकिन इमाम हज़रत को कुछ तवज्जो नहीं दी जाती। हमारी तनख्वाह दिल्ली वक्फ बोर्ड से ही मिलती है और 18,000 रुपये माहाना तनख्वाह है इस वक्त जो है। लेकिन हमारी तनख्वाह जो है अब तकरीबन 14 महीना होने जा रहे हैं, 14 महीने से ये तनख्वाह नहीं मिली है। पहले महीने जब तनख्वाह नहीं मिली तो ये सोच करके भाई से ले लिया, चलो भाई कोई बात नहीं दे देंगे जो है, कि भाई से भी शर्म आने लगी कहते कहते जो है। फिर उसके बाद अब यानी कि आज ये ज़रूरत है कि मुझे बच्चों की फ़ीस जमा करनी है, और आज भी अभी भी आज हम प्रोटेस्ट पर बैठे हुए थे, बड़े बच्चे का एक फ़ोन आया कि वो आपने पैसे नहीं अभी भिजवाए। तो मैंने कहा हाँ भाई देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, अभी यहाँ से तो कुछ उम्मीद नहीं लग रही है, लेकिन कहीं से ले करके पैसे मैं तुम्हारी फ़ीस के लिए पैसे भिजवा दूँगा। अब जैसे वहाँ पर पूरा का पूरा इलाका जो हिंदू इलाका है, कोई मुसलमान इलाका नहीं है। कुछ लोग वहाँ मस्जिद में रहते हैं, वहीं मस्जिद ही के कमरे हैं उनमें रहते हैं, लेकिन ईद बकरा ईद पर वो भी घर चले जाते हैं। कोशिश यही है कि इस तरह से अगर वक्फ बोर्ड के अइम्मा को तनख्वाह नहीं दी गई तो अइम्मा मस्जिद छोड़ के चले जाएंगे। देखिए कोर्ट में हम लोग नहीं गए, हम लोग के पास इतने पैसे भी नहीं कि हम अदालत जा सकें, वकील की फ़ीस भर सकें, और कोर्ट में मामला जाने के बाद फिर ये कहेंगे कि तुम कोर्ट में हो।